जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीके मैथ पर। तो आज का जो वीडियो क्लास 10th की मैथ्स के लिए चैप्टर 4 का पार्ट 14 है, जिसमें हम इसके एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करने वाले हैं। तो इससे पहले के वीडियो में हमने इसके 5 क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक दिए गए हैं, नहीं तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, जहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जहाँ सभी चैप्टर के वीडियो स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। मैं यहाँ पर क्वेश्चन बोल के आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक आयताकार खेत है। तो सबसे पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं। किस प्रकार से, देखिए आयताकार एक खेत दिया गया है जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है, हमें पता है, इसे कोई नाम दे देते हैं ABCD, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें क्वेश्चन में कहा जाता है कि इसका जो विकर्ण है, विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो एक विकर्ण हम खींच लेते हैं, ACBD कोई भी आप खींच लीजिए, BD हम खींच लेते हैं। ये इसका क्या है, विकर्ण डायगोनल जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें क्वेश्चन में कहा जाता है कि जो इसकी छोटी भुजा है, अब आयत की छोटी भुजा होती है चौड़ाई, जिसे हम मानकर चलते हैं, क्योंकि लंबाई यहाँ पर AB है और AD इसकी क्या है, चौड़ाई है, जो छोटी भुजा है। तो इसे हम अक्ष मान लेते हैं। माना कि आयत की जो छोटी भुजा है अक्ष है, तो इससे जो विकर्ण है 60 मीटर लंबा है, तो अक्ष प्लस 60 हम करेंगे तो ये विकर्ण का माप आ जाएगा, 60 ज्यादा है। अब आगे क्वेश्चन में हमें कहा गया है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, तो ये जो बड़ी भुजा AB है छोटी भुजा से कितनी ज्यादा है, 30 ज्यादा है, तो अक्ष प्लस 30 हम करेंगे। यहाँ पर दोस्तों ज्यादा का कहा जाता है तो हम जोड़ते हैं, कम के लिए कहा जाता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने समझ लिया है कि जो हमें आयताकार खेत दिया गया है उसकी जो भुजाएं हैं, जो साइड्स है और जो विकर्ण डायगोनल है किस तरीके से है। चलिए अब यहाँ पर हम इसका मेथड लिखते हैं। देखिए मेथड किस तरीके से होगा, तरीका क्या है क्वेश्चन लिखने का। यहाँ पर हम लिखेंगे माना आयताकार खेत की छोटी भुजा, तो यहाँ पर दोस्तों हम अक्ष मीटर मान लेते हैं क्योंकि हमें जो इकाई है मीटर में दी गई है। अब यहाँ पर देखिए इसका विकर्ण कितना होगा, हमें क्वेश्चन में कहा जाता है कि विकर्ण जो है छोटी भुजा से 60 ज्यादा है, तो अक्ष में हम 60 ऐड कर देते हैं, तो अक्ष प्लस 60 मीटर इसका विकर्ण हो जाएगा। और बड़ी भुजा यहाँ पर क्या होगी, जो लंबाई है बड़ी भुजा यहाँ पर हो जाएगी अक्ष प्लस 30, क्योंकि यह 30 मीटर इससे ज्यादा है। तो यहाँ पर हमने तीनों भुजाओं की माप एक बार के लिए काल्पनिक ज्ञात कर ली है। अब यहाँ पर हमें पूछा जाता है कि इसकी माप क्या होगी। तो माप ज्ञात करने के लिए दोस्तों प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमें पता है कि तीनों की माप है जिसमें अक्ष आया है, तो हम अगर अक्ष का मान ज्ञात कर लेते हैं तो इसकी छोटी भुजा अक्ष का जो माप आएगा वो हो जाएगी। अक्ष में 30 ऐड करेंगे तो बड़ी भुजा आएगी, अक्ष में 60 ऐड करेंगे तो इसका विकर्ण आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब भी हम आयत को देखते हैं तो आयत में क्या होता है कि दोस्तों विशेषता होती है कि उसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, बराबर होती है, और जो इसके चारों कोण हैं 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए जो कोण है, कोण ए जो है कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का समकोण है। समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, ये इसका लंब होता है जिस पर कोण की ऊंचाई है, और ये इसका आधार होता है जिस पर कोण बना होता है। तो यहाँ पर अगर हम पाइथागोरस प्रमेय से देखें तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर हम अप्लाई करके यहाँ पर जो माप है ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें पाइथागोरस प्रमेय पहले पता होना चाहिए क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम जो होता है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के। यहाँ पर दोस्तों ये पाइथागोरस थ्योरम है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए सभी अगर हम मान रखें तो कर्ण हमारा क्या है, जो BD है, तो BD का स्क्वायर होगा। आधार क्या है, जो AB है, आप चित्र में देख सकते हैं जो यहाँ पर हमने आकृति बनाई है। और यहाँ पर लंब हम देखें तो यह है AD का स्क्वायर। अब यहाँ पर सभी के मान हम अप्लाई करते हैं। तो BD यहाँ पर देखिए क्या है, BD हमने माना है अक्ष प्लस 60, क्योंकि अक्ष हमने छोटी भुजा मानी है और छोटी भुजा से जो विकर्ण है 60 मीटर अधिक है। AB का यहाँ पर देखिए क्या होगा, AB है अक्ष प्लस 30 का होल स्क्वायर, तो अक्ष प्लस 30 का होल स्क्वायर कर देते हैं, प्लस AD यहाँ पर है अक्ष, तो अक्ष का यहाँ पर हम स्क्वायर कर देते हैं। इस तरीके से हम मान रखेंगे, इसे हम सोल्व कर लेंगे और यहाँ से हमें एक द्विघात समीकरण ज्ञात होगा, जिसे हम दोस्तों विविध कर ज्ञात करेंगे कि इसका मान D से कितना बड़ा है, छोटा है या इसके बराबर है 0 के। और उसके बाद में हम यहाँ पर श्रीधर आचार्य सूत्र, जिसे हम कहते हैं द्विघाती सूत्र, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उससे हम अक्ष के मान ज्ञात करेंगे।
तो चलिए यहाँ पर पहले इसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए स्क्वायर है, यहाँ पर मैंने स्क्वायर लगाया नहीं है क्योंकि BD का स्क्वायर है तो x प्लस 8 का स्क्वायर होगा। चलिए सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर किस तरीके से सोल्व होगा, देखिए यहाँ हम रख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर की अगर हम सर्वसमीका लगाएं तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर a हम x को मान सकते हैं, b यहाँ पर 60 को मान सकते हैं। तो a का स्क्वायर करेंगे x का स्क्वायर होगा प्लस b का स्क्वायर करेंगे यानी कि 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो होगा प्लस 2ab है। तो 2 तो यहाँ पर फॉर्मूला में है, a हमारा x है तो 2 का गुना x से होगा, b हमारा 60 है तो 2 का गुना 60 से होगा, तो 120x हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर भी a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर 30 का स्क्वायर कितना होगा 900 प्लस यहाँ पर 2ab है तो 2 गुना a का मान x है और b का मान यहाँ पर 30 है तो 30 का गुना 2 से मैं डायरेक्ट यहाँ पर कर रहा हूँ 60x हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर चल रहा है तो x स्क्वायर यहाँ पर भी होगा। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए x स्क्वायर इधर से इधर कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर दोनों चिन्ह समान है और यहाँ पर पद भी समान है। और दोस्तों एक x स्क्वायर से कटेगा लेकिन एक x स्क्वायर यहाँ पर रह गया है तो इसे रहने देते हैं और बाकी के जितने भी पद है उठा के उधर ले जाते हैं क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर हमें प्लस का चाहिए जो यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, x स्क्वायर प्लस का रहेगा, 120 को उधर ले जाएंगे, 60 यहाँ पर पहले प्लस के हैं तो यहाँ पर देखिए क्या होगा प्लस के 60 और 120 उधर जाने से माइनस के 120 होंगे। तो यहाँ पर माइनस के 120 में से प्लस के 60 हम घटाएंगे तो माइनस के 60 बचेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं डायरेक्ट घटा रहा हूँ, आपको पूरे ऑप्शन लिखने हैं। अब यहाँ पर देखिए 3600 को उधर पक्षांतरण करेंगे, प्लस के 900 पहले से हैं तो यहाँ पर क्या होगा प्लस के 900 हैं जो 3600 में से घटेंगे तो यहाँ पर बचेंगे 2700 जो होंगे माइनस के, तो माइनस के यहाँ पर रहेंगे 2700 बराबर हो जाएगा 0 के। तो ये इक्वेशन हमें ज्ञात हुआ है जो द्विघात समीकरण है, इसके हम मूल ज्ञात करेंगे, x के यहाँ पर मान आएंगे तो प्लस वाले मान हमें रखने हैं, माइनस वाले छोड़ देने क्योंकि जो भुजा होती है, जो परिमाप होता है, क्षेत्रफल होता है, सभी किस में होते हैं, प्लस में होते हैं, धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक नहीं होते हैं। चलिए यहाँ पर ये इक्वेशन हम ऊपर लिखते हैं और इसे हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन था x स्क्वायर माइनस के 60x और यहाँ पर था आगे माइनस के 2700। चलिए इससे हम करके देखते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर विविध कर देखते हैं कि यहाँ पर दोस्तों d का मान है जो क्या आता है। तो यहाँ पर देखिए जो d होता है वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, जिसके लिए हमें a b c के मान चाहिए। तो a हमारा x स्क्वायर का गुणांक 1 है, b का मान कितना है माइनस के 60 है जो x का गुणांक है और c का मान कितना है माइनस के 2700। चलिए यहाँ पर d हम देख लेते हैं क्या आता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान 60 है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे माइनस 60 और इसका हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर है माइनस 4ac तो माइनस 4 गुणा a का मान 1 है गुणा c का मान है माइनस 2700। चलिए इसे हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस गुणा होकर प्लस होगा, 60 का स्क्वायर करेंगे 3600 होगा। ठीक है, ये हम मान निकाल रहे हैं d का जो है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर है माइनस 4 का गुणा 1 से 4, माइनस का गुणा माइनस से प्लस हो जाएगा, 4 का गुणा 1 से करेंगे 4 और 4 का गुणा हम करा देते हैं 2700 से। तो यहाँ पर देखिए कितना आता है, गुणा सीधा आप करा सकते हैं 0 0, 4 का गुणा 7 से 28 होगा, यहाँ पर घात 2 लगेगी तो 4 दूनी 8, 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10, यानी कि 10,800 आएंगे जो प्लस क्या होंगे क्योंकि माइनस माइनस गुणा होके क्या हो गया प्लस हो गया। चलिए इसमें हम ऐड कर देते हैं। तो जब यहाँ पर दोस्तों देखिए 10,800 में आप 3,600 ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 14,400। तो ये जो मान आया है ये हम देख सकते हैं प्लस में आया है तो ये 0 से बड़ा है। तो यहाँ पर हम जो समीकरण हमें ज्ञात हुआ है इसके मूल ज्ञात कर सकते हैं। अब मूल ज्ञात करने के लिए हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे जो होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में होता है 2a। चलिए इसमें मान रख देते हैं। b का मान देखिए क्या है, b का मान माइनस के 60 है जो पहले से मैंने ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर है प्लस माइनस अंडर रूट में है b स्क्वायर माइनस 4ac और b स्क्वायर माइनस 4ac हमने ज्ञात कर लिया है जो आया हमारे पास 14,400। बटे में चल रहा है 2 गुणा a तो a का मान 1 है, लिख देते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसे हम और आगे सोल्व कर लेते हैं। तो ये मान चल रहा था x के इक्वल, क्योंकि यहाँ से x से हमने मान निकाला है। तो देखिए माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस के 60 हो जाएंगे प्लस माइनस। अब यहाँ पर दोस्तों हमें 14,400 के इसके रूट ज्ञात करने हैं तो आप आसानी से कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 टुकड़ों में से बांट लीजिए। 144 हमें पता है 12 के स्क्वायर होते हैं, यानी कि 144 के स्क्वायर रूट जब हम ज्ञात करेंगे तो 12 आएगा और 2 जीरो में से 1 जीरो बाहर निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा 120। तो 120 स्क्वायर रूट इसका आएगा, नहीं तो आप गुणनखंड विधि से या भाग विधि से कर भी सकते हैं। 2 का गुणा 1 से कराएंगे 2 होगा। अब यहाँ पर ये हमारे पास आया है तो जैसा कि मैंने बताया जब हम मान ज्ञात कर लेते हैं तो एक बार के लिए हम प्लस का रखेंगे, दूसरी बार के लिए माइनस का रखेंगे। तो x का देखिए पहली स्थिति में क्या होगा, जब हम प्लस का रखते हैं
तो 60 प्लस 120 बटे में होगा 2, तो 60 और 120 को ऐड करेंगे 180, और 180 के बटे में 2 यानी कि 90 बार भाग जाएगा। तो पहली स्थिति से हमारे पास x का मान कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। दूसरी स्थिति में देखते हैं कितना आता है। तो दूसरी स्थिति में हमें माइनस का रखना है, तो 60 माइनस 120 और बटे में 2 रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए कितने बचेंगे, 120 माइनस के हैं, 60 प्लस के हैं, घटा देते हैं तो माइनस के 60 रहेंगे, और इसमें जब हम 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास माइनस के 30। तो यहाँ पर देखिए माइनस वाला मान हमें छोड़ देना है, क्योंकि जो भुजाएं होती हैं वह माइनस में नहीं होती है, प्लस में होती है। तो x बराबर जो माइनस 30 आ रहे हैं इसे हम छोड़ देंगे, और जो प्लस के 90 हैं वो हम रख लेंगे। तो ये वाला मान हमें रखना है। अब यहाँ पर देखिए x का मान हमारे पास 30 आया, और x हमने किससे माना था, यहाँ पर मैं फिर से बता रहा हूँ, जो आयताकार था उसकी छोटी भुजा x हमने मानी थी, जो हमारे पास कितनी आई है, 90 मीटर आई है। ठीक है, तो ये तो हो गई छोटी भुजा। अब विकर्ण हमने माना था x प्लस 60, क्योंकि यहाँ पर जो विकर्ण था इससे 60 मीटर अधिक था, तो x का मान कितना आया, 90 में हम 60 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 150 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों जो इसकी बड़ी भुजा थी उसे हमने रखा था x प्लस 30, क्योंकि ये इससे 30 मीटर अधिक थी, तो 90 में हम कितना ऐड कर देंगे, 30 ऐड कर देंगे, तो यहाँ से ये भुजा कितनी हो जाएगी, 120 मीटर। तो यहाँ पर हमने तीनों के मान ज्ञात कर लिए हैं, जो विकर्ण है, छोटी भुजा और बड़ी भुजा है। इस तरीके से क्वेश्चन का मेथड चलने वाला है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 4.3 एक्सरसाइज का जो 7वां क्वेश्चन है वो मैं आपको बोल के बता देता हूँ। यहाँ पर स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, इस संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें दिया गया है कि दो संख्याएं हैं जिनके वर्गों का अंतर, यानी कि दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं वर्ग करने के बाद में, तो उनका जो अंतर आता है वो 180 के बराबर है। और एक शर्त हमें और दी गई है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो यहाँ पर हमें एक छोटी संख्या मान लेनी है, एक बड़ी संख्या मान लेनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेते हैं बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या को x मान लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों मान लेते हैं x है, और यहाँ पर जो छोटी संख्या है उसे आप मान सकते हैं y, कुछ भी मान लीजिए। तो छोटी संख्या यहाँ पर हमारी y हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन में हमें कहा जाता है दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो पहली शर्त के अनुसार आप कर सकते हैं या प्रश्न अनुसार लिख सकते हैं। पहली शर्त में हमें कहा गया है दोनों के वर्गों का अंतर, तो x का वर्ग करेंगे, y का वर्ग करेंगे, दोनों का अंतर कर देंगे, बराबर हो जाएगा 180 के। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब देखिए दूसरी शर्त हमें क्या कहा गया है, दूसरी शर्त में हमें कहा जाता है कि यहाँ पर दोस्तों जो छोटी संख्या है उसका जब हम वर्ग करते हैं तो वह बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर होता है। यहाँ पर दोस्तों हम छोटी संख्या y हमने मानी है, इसका वर्ग करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, तो ये बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर होती है। यानी बड़ी संख्या हमारी क्या x है, इसका 8 गुना कितना होगा, 8x होगा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन कैसे बनेगा, जो हम द्विघात समीकरण बनाते हैं उसके लिए दोस्तों हम समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं y स्क्वायर आया हुआ है, और y स्क्वायर का मान हमारे पास समीकरण नंबर 2 में है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से y स्क्वायर का जो मान है वो समीकरण 1 में अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमें लिखना है समीकरण 2 से समीकरण 1 में y स्क्वायर का मान रखने पर। तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर तो है जैसा का जैसा आएगा, y स्क्वायर की जगह हम रख देते हैं 8x, क्योंकि y स्क्वायर का मान कितना है, 8x आया है। क्वेश्चन में हमें शर्त दी गई थी, और बराबर में है 180। तो इस प्रकार से हमारा इक्वेशन बनेगा। अभी इक्वेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि 180 को हमें इधर पक्षांतरण करना है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 180, और बराबर हो जाएगा 0 के। इस प्रकार से हमारा द्विघात समीकरण बनेगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब द्विघात समीकरण बन जाता है तो वहां पर हम विविध कर देखते हैं, और श्रीधर आचार्य विधि या हम कहीं द्विघात सूत्र द्वारा हम क्या करते हैं, इसे हल करते हैं। चलिए यहाँ पर a b c के पहले मान ज्ञात करते हैं, और बाद में हम इसके मूल ज्ञात करते हैं। देखिए a हमारा क्या होगा, जो x स्क्वायर का गुणांक है 1 है, b यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के 8 हो जाएंगे, c यहाँ पर क्या होगा, माइनस के 180 होंगे। चलिए d का मान हम देख लेते हैं, जो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर क्या आने वाला है, देखिए b स्क्वायर हम करेंगे, यानी कि माइनस के 8 के स्क्वायर हम करेंगे, माइनस 4 गुणा a का मान 1 है, c का मान है माइनस के 180। यहाँ पर हम लगा देते हैं। पर देखिए हमें दिया गया माइनस के 8 के स्क्वायर, 8 का स्क्वायर जब हम करेंगे 64 होगा, और माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 64। अब यहाँ पर आगे देखिए माइनस 4 गुणा 1 है, तो 4 गुणा 1 4 होगा, और यहाँ पर हमें माइनस 180 दिया गया है, तो माइनस 180 का गुणा जब हम माइनस से कराएंगे तो ये जो माइनस है प्लस का हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 4 गुणा 1 है तो 4 होगा, 4 का गुणा हम 180 से कराएंगे तो ये हो जाएगा 720। और यहाँ पर दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 720 और 64 को ऐड करेंगे
तो ये हो जाएंगे 784। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर जो दी हुआ समीकरण है इसके मूल हमें ज्ञात होंगे। किस तरीके से, देखिए अब यहाँ पर हम अक्स इक्वल लगाएंगे, जो फॉर्मूला है श्रीधर आचार्य विधि या हम कहें द्विघाती सूत्र, जो होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में हो जाएगा 2a। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम मान रख देते हैं। तो -b का मान देखिए क्या था, -8 थे, तो -8 और प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac हमने ज्ञात किया है 784 है, सीधा आप लिख सकते हैं। बटे में हो जाएगा 2 गुणा a का मान कितना था, 1 था, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। तो अक्स के बराबर देखिए क्या मान आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गए, 8 प्लस के हो जाएंगे, प्लस माइनस 784 का जब हम इसके रूट याद करेंगे तो ये होगा दोस्तों 28। यहाँ पर हम लिखेंगे 28 और बटे में हो जाएगा 2। दो तरीके से यहाँ पर हमारे पास मान आएंगे। एक बार के लिए 28 को हमें प्लस का रखना है, दूसरे के लिए माइनस का रखना है। तो अक्स के दो मान निकलेंगे। देखिए अक्स बराबर 8 प्लस 28 हम करेंगे, बटे में 2 लिखेंगे। 28 में हम 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 36, तो 36 बटे 2 हम लिखेंगे। तो यहाँ पर अक्स का मान आएगा 18। तो एक तो यहाँ पर अक्स का मान 18 आ रहा है जो प्लस के हैं, और माइनस का चिन्ह अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए 8 माइनस 28 करेंगे, बटे में 2 लिखेंगे। 28 में से 8 घटाएंगे क्योंकि 8 है जो प्लस के हैं, 28 माइनस के हैं तो 20 बचेगा, और ये बचेगा माइनस का क्योंकि 28 माइनस के हैं, बटे में 2, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 10। तो यहाँ पर x का मान कितना आ रहा है, माइनस का 10 आ रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने जो संख्याएं ली थी वो x और y थी, जहां पर देखिए हमें क्या कहा गया था, दोनों के वर्गों का अंतर हमें 180 दिया गया था, और यहाँ पर हमें दूसरी शर्त दी गई थी कि y स्क्वायर बराबर 8x था। यानी कि y स्क्वायर का अगर हम मान निकालें तो वो कितना आना चाहिए, 8x आना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए यदि हम प्लस वाला रखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, 8 गुणा x का मान 18 हम रखते हैं प्लस वाला, तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा, 8 का गुणा हम x का मान 18 है उससे कराएंगे तो 144 होते हैं प्लस के, और यहाँ से दोस्तों y स्क्वायर से हम y का मान निकालेंगे तो स्क्वायर रूट में लिखेंगे, 144 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा। लेकिन अगर हम माइनस वाली संख्या लेते हैं तो यहाँ पर देखिए 8 का गुणा -10 से कराएंगे, माइनस के 80 होंगे, और माइनस की संख्या का स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते, तो 80 का वैसे भी नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर हमें मान रखना है प्लस वाला, जो x का मान 18 आया है। तो x का मान 18 आया है तो पहली संख्या जो बड़ी संख्या वो 18 हो जाएगी, और छोटी संख्या क्या होगी, जो y का मान है, तो y स्क्वायर समीकरण 2 में x का मान हम लिखेंगे जो यहाँ पर 18 है, गुणा कराने पर होगा 144, और y का मान ज्ञात करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे जो 12 आएगा। तो बड़ी संख्या 18 हो जाएगी, छोटी संख्या 12 हो जाएगी। ठीक है, कि प्लस माइनस का रखते हैं हम इसके रूट में, तो माइनस के 12 भी हो सकते हैं और प्लस के 12 भी हो सकते हैं। तो y का मान माइनस के 12 या प्लस के 12 दोनों हो सकते हैं, लेकिन जो बड़ी संख्या वो क्या है, 18 होगी। इस तरीके से क्वेश्चन का मेथड है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन 6वां और 7वां इसका सोल्व कर दिया है। आगे आने वाले वीडियो में हम इसके और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आगे आने वाली वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूं आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।